हेलो बच्चावाड़ी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस वीडियो इज फॉर आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स और हम एक नई सीरीज लेके आए हैं आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, जिनके लिए इस साल हम यहाँ यूट्यूब पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, इंग्लिश का ये सारा कोर्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कराएंगे फॉर आईसीएसई क्लास 10, और वो भी बेहतरीन तरीके से, ताकि आप अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं। बस अगर आपने इन वीडियोस को देख लिया, इन क्लासेस को अटेंड कर लिया, तो आपके 100% मार्क्स आ जाएं। ये जो क्लासेस होगी इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से कि आप जैसे सिर्फ क्लास 6 पास होके क्लास 10th में आ गए, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा के अप टू द बोर्ड लेवल सारे हॉट लेवल के क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी कवर्ड ओवर हियर इन दिस सीरीज व्हिच इज जीरो टू हीरो। तो ये जीरो टू हीरो आईसीएसई क्लास 10 वाले बच्चों के लिए है, जिसमें अगर आप जीरो हैं, 9th में उतने अच्छे नंबर नहीं आए, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, तब भी आप हीरो बन के घूम रहे होंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में आग लगा रहे होंगे। चलिए, सो बात करते हैं आज पहले चैप्टर की। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इन इक्वेशन। नाउ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। यू विल डेफिनेटली गेट एट लीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और इसके कॉन्सेप्ट्स ना आपको आगे भी बहुत ज्यादा काम आएंगे, क्लास 11th में, 12th में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, हर जगह जहां जहां लीनियर इन इक्वेशंस बनती हैं वहां वहां ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर को और करते हैं बातें चैप्टर के बारे में। चलिए, क्या होता है लीनियर इन इक्वेशन? लीनियर इन इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। अगर दो क्वांटिटीज हैं x और y एंड बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज विल सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग फोर कंडीशन। अगर x और y के बीच में इनमें से कोई चार कंडीशन बन रही है, या तो x ग्रेटर देन y है, या x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, या x लेस देन y है, या x लेस देन इक्वल टू y है, तो अगर दो नंबर्स हमको दिए हैं तो उनके बीच में इनमें से चारों में से कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल हो रही होगी, फॉलो हो रही होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो 2 इज लेस देन 3। सो लेट्स से अगर ये है x और लेट्स से ये है y, तो यहां पे x और y को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो x इज लेस देन y, यहां पे ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो हो रही है। इसी को कहते हैं इन इक्वेशन। ये जो साइंस है ना इन इक्वेशन वाले, आपने पढ़ा है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। तो उसमें क्या होता था, उसमें एक इक्वेशन होती थी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके की इक्वेशन होती थी। इस इक्वेशन को हम इन इक्वेशन तब कहते हैं जब यहां पे ये जो इक्वल टू का साइन है, दिस गेट्स रिप्लेस्ड बाय द साइन आइदर ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। तो जब हम इक्वल टू के साइन को रिप्लेस करते हैं इन इक्वेशन वाले साइन से, तो वो जो इक्वेशन बनती है उसको कहते हैं इन इक्वेशन या इन इक्वालिटी। सो इन इक्वालिटी जब भी आ जाए आपके सामने, इन इक्वेशन जब भी आ जाए आपके सामने, आपको पता हो जाना चाहिए कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू की बात हो रही है, राइट। अब लीनियर इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? वन वेरिएबल का मतलब हुआ एक ऐसी लीनियर इन इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। जैसे किस तरीके की? जैसे इस तरीके की, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। यहां पे ए बी सी क्या है? ए बी सी कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल क्या है? सिर्फ x। आई होप आपको वेरिएबल और कांस्टेंट याद होगा, क्लास 6 में आपने पढ़ा था। नहीं याद है तो मैं आपको अभी तुरंत के तुरंत याद करा देता हूं। दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल और एक कॉन्सेप्ट होता है कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है भाई? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसी वैल्यू जो चेंज होती रहे, जो वेरी होती रहे, उसको कहते हैं वेरिएबल। जैसे आपकी एज, आपकी उम्र जो है वो एक वेरिएबल है। हर साल आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, हर डे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, हर सेकंड उम्र बढ़ रही है, वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट ऐसी चीज जो कभी भी चेंज ना हो, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ कभी भी चेंज नहीं होती,
फिक्स्ड रहती है। जब आप पैदा हुए, जिस समय, जिस क्षण, जिस घड़ी, उस घड़ी आपकी डेट ऑफ बर्थ फिक्स हो गई, दैट इज कांस्टेंट। सो एनीथिंग दैट चेंजेस इज वेरिएबल, एनीथिंग दैट रिमेन्स द सेम इज कांस्टेंट। सो ओवर हियर इन दिस इन इक्वेशन ए बी सी, ये नंबर्स के फॉर्म में है, कांस्टेंट्स हैं, वेयर एज एक्स जो है वो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कम या ज्यादा होती रहती है, राइट। नाउ ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी, ये एक इन इक्वेशन है। ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू सी। तो लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो सारी ही इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है विच इज एक्स, तो ये एक्स वेरिएबल है, राइट। इसके बाद बात करते हैं सॉल्विंग कैसे करते हैं, कैसे हम लीनियर इन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो भाई सॉल्व करने का तरीका सेम टू सेम वैसे ही है जैसे इक्वेशन में सॉल्व करते थे। इक्वेशन में हम क्या करते थे, जो हमारा वेरिएबल होता था उसको एक तरफ कर देते थे, बाकी दुनिया एक तरफ कर देते थे और सॉल्व कर देते थे। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम चीज यहां पे भी करनी है। what we have to do is we have to shift the variable to one side and the all the other constants to the other side and then you will get the final answer. So किस तरीके से कर सकते हैं इस तरीके की चीजें देखिए। So जैसे अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी है 2x plus 3 is greater than 7 and we have to find the value of x, तो कैसे निकालेंगे x की वैल्यू। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन 7 माइनस 3। भाई जाहिर सी बात है, आपको पता था इक्वेशन में जब प्लस को उधर भेजते थे तो माइनस में चेंज हो जाता था, तो ये +3 उधर जाएगा, इट बिकम्स -3। सो दिस बिकम्स 2x इज ग्रेटर देन 7 माइनस 3 होता है 4। अब यहां पे 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है विद द वेरिएबल, सो जब उसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x, यहां से हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 4/2। 4 से 2 को कैंसिल किया, कितना आ गया, 2 के बराबर आ गया। दैट मींस द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 2। सो यहां से हमारा जो वैल्यू निकला x का, वो निकला x इज ग्रेटर देन 2। नाउ x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि x कोई भी वैल्यू ले सकता है जो 2 से बड़ी है, विच इज ग्रेटर देन 2, राइट। तो यही यहां पे कहने का मतलब था। सिमिलरली एक और इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं, 5x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 15। तो अगर इस इन इक्वेशन को सॉल्व करें तो इस 4 को इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 5x इज लेस देन इक्वल टू 15 माइनस 4। 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सो यहां से हो जाएगा 5x इज लेस देन इक्वल टू 11। सो x इज लेस देन इक्वल टू 11/5। अगर इसको हम यहां से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 2.2। सो ये 2.2 आंसर आ जाएगा। सो x की वैल्यू या तो लेस देन या इक्वल टू 2.2 है, या तो 2.2 के बराबर या 2.2 से छोटी वैल्यू x ले सकता है। तो सेम जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही इन इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। बस एक कंडीशन आती है जहां पे थोड़ा सा जज्बात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, वो कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है और वो कंडीशन मैं आपको अभी बताता हूं। जैसे ही वो कंडीशन आएगी हमारे सामने, वो कंडीशन मैं आपको रख के बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर कंडीशन को रख सकते हैं, राइट। क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव साइड, कुछ कोई कहने की बात नहीं है, ये सब बहुत बच्चों वाली बात है। ये सब वही वाली है किताबी वाली जो इक्वेशंस होती है, जो किताबी वाली डेफिनेशंस होती हैं, ये वो डेफिनेशन लिखी है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे, आपको इतना दिमाग ही नहीं लगाना है। आपको सिंपल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वेशन, बस वैसे ही इक्वेशन को सॉल्व करना है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, बस एक फर्क आता है जो मैंने आपको बताया, एक एक्सेप्शन आता है। वो क्या एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन ये आता है, लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है विच इज -5x प्लस 2 इज ग्रेटर दैन 12। लेट्स से ये हमारे पास एक इन इक्वेशन है, हमको इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम टू सेम जैसे हमने बचपन में इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सो दिस बिकम्स -5x इज ग्रेटर दैन 12 माइनस 2, ये +2 था, राइट साइड शिफ्ट हुआ, -2 हो गया। सो ये हो गया -5x इज ग्रेटर दैन 12 माइनस 2 होता है 10। नाउ अंडरस्टैंड, अब यहां से क्या डिफरेंस आता है इक्वेशन में और इन इक्वेशन में। नाउ अंडरस्टैंड एंड कीप दिस इन योर माइंड, दिमाग में उतार लीजिए
क्या कह रहे हैं, जब भी वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आएगा, whenever the variable has a negative sign in front of it, you have to multiply whole of the inequation by -1 so that this variable becomes positive. तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इनइक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो नेगेटिव वाला हमारा वेरिएबल के सामने जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो यहां से एलिमिनेट हो जाए. सो जब भी आपके सामने वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आएगा, पूरी इनइक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये नेगेटिव साइन यहां से हट जाए, वैनिश हो जाए. तो -1 से मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव हो जाएगा 5x, ये नेगेटिव हो जाएगा -10. लेकिन यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में बैठानी है वो ये, whenever we are multiplying any equation with -1, तो ये जो बीच का साइन है ना, ये बीच का साइन चेंज हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा. अगर ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज होगा, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज होगा. तो ये ग्रेटर देन इधर की तरफ था, तो ये अब हो गया 5x लेस देन -10. अब ये कैसे हुआ सर, ये क्यों करते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए इसके पीछे. सो अगर आपको दिया है 3 इज ग्रेटर देन 2, क्या आप इस बात को ट्रू मानते हैं? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं, हमको पता है 3 नंबर जो है वो 2 से बड़ा होता है. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप. अब अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे, पूरी इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दे, -3 इज ग्रेटर देन -2, क्या ये ट्रू है? -3 क्या -2 से बड़ा होता है? नहीं सर नहीं. हमने तो ये पढ़ा था कि नंबर लाइन में जैसे जैसे हम राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट, नंबर्स छोटे होते चले जाते हैं. यहां पे आता है -1, फिर आता है -2, फिर आता है -3, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो सर -2 तो सर राइट साइड पे आता है और -3 लेफ्ट साइड पे आता है. लेफ्ट साइड वाला नंबर छोटा होता है तो इस हिसाब से तो -3 छोटा होना चाहिए. लेकिन हमने तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया. ओ हमने गलती कर दी. अब इस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बीच वाला साइन है ना, इस बीच वाले साइन को रिवर्स कर देते हैं. तो इसीलिए जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो बीच का साइन है इसको हम रिवर्स कर देंगे, चेंज कर देंगे. अब देखिए, अब ये जो कंडीशन आ रही है ये डेफिनेटली ट्रू आ रही है. तो यहां से -3 इज लेस देन -2, ये बात बिल्कुल सही है. तो बस यही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम लोग साइन को रिवर्स करते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर में जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है, जो नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअली में छोटा होता है. मतलब जिसका नंबर जो बड़ा दिख रहा होता है, अगर उसके सामने नेगेटिव साइन लग जाता है तो उसकी वैल्यू छोटी होती है, और जो नंबर छोटा दिख रहा होता है उसकी एक्चुअली में वैल्यू बड़ी होती है विद अ नेगेटिव साइन. बस यही करना है. अगर ये क्लियर हो गया तो यहां से लिखा x इज लेस देन 5 को उधर भेज दीजिए, -10/5, तो यहां से आ जाएगा x इज लेस देन -2. सो x इज लेस देन -2, दिस इज द आंसर. तो बस सेम टू सेम इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, कुछ भी अलग नहीं है. बस फर्क क्या है कि जब भी वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आएगा, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच के साइन को रिवर्स कर देंगे, उल्टा पुल्टा कर देंगे. ग्रेटर है तो लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन है तो ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू. बस साइन को पलट दो, बाकी सब सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा. तो बस अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप इन इक्वेशन के कोई भी क्वेश्चन 1 वेरिएबल वाले आराम से सॉल्व कर लोगे, 1 क्या 2 वेरिएबल वाले भी आराम से सॉल्व कर लोगे. Now, before moving ahead, I would also like to tell you कि हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशन में हमारा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एक लाइव कोर्स चल रहा है, जिस कोर्स का नाम है पहल क्लास 10 2025. ये जो पहल कोर्स है इसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की लाइव क्लासेस चल रही हैं. 6 days अ वीक क्लासेस होती हैं. ये क्लासेस चलती हैं हमारी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. सो मंडे से सैटरडे तक ये सारी क्लासेस हो रही हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जा रहे हैं. मैथमेटिक्स कवर कराने के लिए मैं हूं, मेरी टीम है, हम सब मिलके मैथमेटिक्स कवर करा रहे हैं. यहाँ पे हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी की आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं. पूरा का पूरा कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग. इंग्लिश में लिटरेचर एंड लैंग्वेज की
प्लस कंप्यूटर की भी लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स यहां पे कवर किए जा रहे हैं एक्सेप्ट हिंदी। हिंदी वाला छोड़ के बाकी सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जा रहे हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ मैं आपको हमारे 5 गेस्ट पेपर्स फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ये भी आपको मिल रहे हैं। अब हमारे गेस्ट पेपर्स कुछ इस तरीके से हैं कि जो हम गेस्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आपको देते हैं, अगर आपने ये 5 गेस्ट पेपर्स लगा लिए तो इन्हीं 5 गेस्ट पेपर से यू विल गेट सेम टू सेम क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 5 सालों से हम ऐसा करते आ रहे हैं, क्लास 10th के लिए भी, क्लास 12th के लिए भी। अगर आपके बड़े भाई बहन 10th में पास आउट हो चुके हैं और अगर उन्होंने हमसे पढ़ा है, आप उनसे जरूर पूछिएगा, वो जरूर बताएंगे। पिछले साल हिस्ट्री के पेपर में अराउंड 90% सेम टू सेम एज इट इज आ गया था और मैथ्स के पेपर में 95% एज इट इज। जो जो क्वेश्चंस मैंने ये 5 गेस्ट पेपर्स में दिए थे वैसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गए थे। तो ये गेस्ट पेपर्स हमारा भाई एक यूनिक चीज है जो हम बच्चों को देते हैं, जिससे हमारे बच्चों की जो तैयारी है एट द लास्ट मोमेंट वो हो जाती है बिल्कुल बेहतरीन, मजेदार, ललन टॉप। नाउ इसी के साथ साथ आपको महीने में 2 बार मेंटोर सेशन भी मिलेगा मेरे साथ, जिसमें मैं आपको बता रहा हूंगा, गाइड कर रहा हूंगा रिलेटेड टू योर करियर काउंसलिंग। तो आगे चल के 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, उन सब्जेक्ट्स को लेने से हम आगे चल के क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हैं, क्या साइंस का बच्चा सिर्फ जेईई भर सकता है या नीट भर सकता है, क्या कॉमर्स का बच्चा सिर्फ सीए बन सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, देयर आर हेल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आउट देयर फॉर यू। और ये अपॉर्चुनिटीज के बारे में शायद आपके पेरेंट्स को उतना नहीं पता होगा, पर इसके बारे में आपका भाई आपको पूरी गाइडेंस देगा, पूरा एक एक चीज समझाएगा। प्लस इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन मैनेजिंग टाइम with your school, with your offline coaching, then online classes, YouTube, homework, project, तो उसमें भी आपका भाई आपको हेल्प करेगा, काउंसिल करेगा। तो ये सारी चीजें यहां रहेंगी। 4 टाइम्स सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है हमारी एप्लीकेशन पे। 4 बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा ताकि आपको कोई टेंशन, कोई परेशानी ना हो। बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आप देने जाए ना एग्जामिनेशन, तो आपको लगे अरे यार ये तो रोज ही, ये तो 4 बार पढ़ चुके हैं यार, अब तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे याद हो गया। मुझे याद है ये केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल है ये इस वाली बुक का इस वाले पेज पे दिया हुआ था। इस तरीके की गॉड लेवल प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है, ये पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ 9,999 रुपए का है, जिसमें हम आपको पूरी की पूरी बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। हमारी जो पूरी की पूरी फैकल्टी की टीम है वो आपको मजेदार तैयारी करा रही है यहाँ पे। और आपके बोर्ड लेवल में, बोर्ड में जब आप जाओगे तो 100% नंबर पक्के हैं, वहां से कोई आपके वो 100% मार्क्स रोक नहीं सकता है। अगर आपने हमको फॉलो कर लिया, जो हमने बताया वो आपने कर लिया। हम यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं। हमारा स्टडी मटेरियल भी है आपके पास, जो पीडीएफ्स के फॉर्म में रहेगा, जो बुक के फॉर्म में रहेगा, ये आपको शेयर किया जाता है और इसी से क्वेश्चंस कराए जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो वो बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं ना कि सर एमएल अग्रवाल लगाएं, सर कंसाइज लगाएं, सर एनसीईआरटी भी देख लें क्या, सर और कौन कौन सी बुक्स दे सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। स्टडी मटेरियल सारा का सारा यहाँ से आपको उपलब्ध हो रहा होगा और आपको बस वही लिमिटेड क्वेश्चंस लगाने हैं, बस वही क्वेश्चंस लगाने हैं जो बोर्ड में आने वाले हैं। दैट्स इट। अगर आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सारा डेडिकेटेडली सारी गाइडेंस आईसीएससी से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, इसको देखते हैं। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना आप लोगों के लिए हो गया है बहुत इजी, क्योंकि आपने समझ लिए हैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट। अब ये तो देखो सारी बकवास बातें कर रहे हैं, ये सब रूल समझा रहे हैं, रूल की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और समझनी पड़ेगी, रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है एंड सॉल्यूशन सेट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिए सेट क्या होता है। आपने सेट्स के बारे में पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, 6th क्लास से लेके 8th क्लास में बहुत बार आपने सेट्स के फॉर्म के बारे में पढ़ा है। सो सेट क्या होता है, करली ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम कुछ नंबर्स का ग्रुप बना देते हैं उसको हम सेट कहते हैं, राइट। तो ये रिप्लेसमेंट सेट क्या है और सोल्यूशन सेट क्या है। देखो आपको जब एक इन इक्वेशन दी जाएगी ना, तो उस इन इक्वेशन के साथ आपको रिप्लेसमेंट सेट भी दिया जाएगा। अब ये रिप्लेसमेंट सेट क्या है, रिप्लेसमेंट सेट मतलब वो सेट, वो बड़ा वाला सेट
जिसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे। अब वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, वो होल नंबर्स हो सकते हैं, वो इंटीजर्स हो सकते हैं, वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, वो इरैशनल नंबर्स हो सकते हैं, वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में नंबर्स हो सकते हैं। सो दैट मीन्स एक ऐसा बहुत बड़ा सा ग्रुप ऑफ नंबर्स, एक बड़ी सी आपको नंबर्स की फैमिली दी जाएगी, जिसमें से आपको चुनना होगा कि हमारा वाला सॉल्यूशन कौन सा है। सो रिप्लेसमेंट सेट इज दैट सेट, रिप्लेसमेंट सेट वो वाला सेट है जिसमें आपको बहुत सारे नंबर्स दिए होंगे और उन नंबर्स में से आपको चूज करना है वो नंबर्स जो आपकी इन इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं। फिर वो नंबर्स जो आपकी इन इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं, अगर उन नंबर्स को सेट के फॉर्म में लिख दिया जाए तो उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन सेट। सो दैट मींस रिप्लेसमेंट सेट वो बहुत बड़ी से नंबर्स का ग्रुप हो गया जिसमें से आए बाएं दाएं कहीं से भी नंबर्स आ सकते हैं, और सॉल्यूशन सेट वो वाला सेट हो गया जहां पे आपका सॉल्यूशन, वो नंबर्स जो सैटिस्फाई कर रहे हैं, वहां से नंबर्स आएंगे। अब एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। यस सर के एग्जांपल्स बहुत अच्छे होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट सेट, जैसे मान लीजिए आप क्लास 10th में हैं अपने स्कूल में। अब आपके स्कूल में लेट्स से 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। एक स्टूडेंट है आलू, दूसरा स्टूडेंट है भालू, तीसरा स्टूडेंट है चालू, इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ABCD रोल नंबर Z तक, ठीक। नाउ अब ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में, लेट्स से 50 स्टूडेंट्स अगर आपकी क्लास में हैं, तो इन स्टूडेंट्स का अगर हम एक सेट बना दें, ग्रुप बना दें, उनके नाम को हम लिख दें सेट के अंदर, तो ये हो जाएगा रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है। सॉल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्यूशन सेट आपके वो इन 50 बच्चों में से दोस्त हैं जो आपके दोस्त हैं, जो आपके लिए जी सकते हैं, लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपकी बंदी को भाभी बोलते हैं, वही वाले बच्चे, वही वाले आपके दोस्त, वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट में सारे बच्चे नहीं होंगे, सॉल्यूशन सेट में सिर्फ वो बच्चे होंगे जो आपके फ्रेंड्स हैं। तो आपके लेट्स से 3 बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है यश, एक का नाम है प्रतीक और एक का नाम है शुभम। तो अगर ये 3 बहुत अच्छे दोस्त हैं तो ये सॉल्यूशन सेट में सिर्फ ये 3 दोस्त आएंगे। समझ में आया? सो रिप्लेसमेंट सेट मतलब बड़ा वाला सेट जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, सॉल्यूशन सेट मतलब वो वाला सेट जिसमें लिमिटेड नंबर्स हैं जो पर्टिकुलर इन इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन से समझाते हैं तो वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए ये सब बातें अभी बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहां है भाई? ये रहा क्वेश्चन। जैसे कह रहा है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कैपिटल N, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो यहां पे रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया है? नेचुरल नंबर। अब भाई आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। फ्रैक्शन नहीं होते, डेसिमल नहीं होते, नेगेटिव नंबर्स नहीं होते, जीरो नहीं होता, 1 से होते हैं, राइट। जो हम लोग नॉर्मली काउंटिंग में, नेचुरली काउंटिंग में बोलते हैं, राइट, वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा रिप्लेसमेंट सेट। दिस इज आवर रिप्लेसमेंट सेट, राइट। अच्छा, अब अगर इसको सॉल्व करना है, इस इनइक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 3x लेस दैन 16। 4 को इधर भेजिए, प्लस था माइनस में चला जाएगा। सो ये हो गया 3x इज लेस दैन 12। 3 मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। सो x इज लेस देन 12/3। सो x इज लेस देन 4, राइट। अब जो हमारा इन इक्वेशन का सॉल्यूशन आया वो आया x इज लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू 4 से कम है। अगर x इज लेस देन 4 इज द सॉल्यूशन हमारा, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या निकलेगा सर? तो सॉल्यूशन सेट में हमारे वो नंबर्स आ जाएंगे जो इस पर्टिकुलर इन इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं। तो वो नंबर्स जो नेचुरल हैं और 4 से छोटे हैं। तो नेचुरल और 4 से छोटे कौन कौन से नंबर्स हैं? तो ये नंबर्स हैं 1 2 एंड 3। सो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन सेट। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन इक्वेशन दिया है हमको सेकंड वाले में
8 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 2। अब देखिए आसान तरीका क्या होता है करने का, वैसे हम इस वाले x को राइट साइड भी भेज सकते हैं और ये 4x को लेफ्ट साइड भी भेज सकते हैं, लेकिन गलती होने के चांसेस किसमें कम है? आप हमेशा ये कीजिए कि छोटे वाले को बड़े वाले के पास भेजिए। भाई आपको पता है ना, हमेशा छोटा जो होता है वो बड़े के पास जाता है। अगर आप घर में छोटे हैं तो आपके पिताजी आपको बुलाते होंगे कि बेटा इधर आओ, या ऐसा होता है कि तुम जाते हो पापा इधर आओ जरा, ऐसे तो नहीं होता है ना, पापा तुमको बताते होंगे छोटू इधर आओ, तो तुम जाते होगे, राइट। तो जो छोटा होता है वो बड़े के पास जाता है, ये दिमाग में बैठाना है। तो जो छोटा वेरिएबल है उसको बड़े वेरिएबल के पास भेज दीजिए और बाकी सारी दुनिया एक तरफ कर दीजिए, मतलब बाकी सारे वेरिएबल्स एक तरफ भेज दीजिए, कांस्टेंट्स एक तरफ भेज दीजिए, सॉरी, और बात हो जाएगी खत्म, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो छोटा क्या है यहाँ पे? 4x की x, छोटा है x, इस x को राइट साइड भेजिए और बाकी सारे कांस्टेंट को लेफ्ट साइड कर दीजिए। तो ये हो गया 8 माइनस 2 इधर आएगा, ये हो जाएगा +2, साइन एज इट इज लिखा है, ये हो गया 4x माइनस x को बड़े के पास भेजा, ये हो गया +x। तो यहां से हो गया 10 लेस देन इक्वल टू 5x। अब इसको देखिए थोड़ा सा, x वाला वेरिएबल वाला जो पार्ट है वो हमेशा राइट साइड लिखो, समझने में इजी होता है। सो हमने लिखा 5x, 5x की तरफ क्या है? इसका मुंह खुला हुआ है, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा है, 10 है। तो ये दोनों चीजें एक ही लिखी हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं तो लिखा है 10 इज लेस देन इक्वल टू 5x, राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं तो लिखा है 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं मैं आपका पापा हूं, मैं आपका पापा हूं, आई एम योर पापा, आई एम योर डैडी, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं आई एम योर डैडी, आई एम योर डैडी, तो अगर आप इसको उल्टा करेंगे, इसको रिवर्स पढ़ेंगे, तो आप इसको क्या कहेंगे? अगर आई एम योर डैडी तो यू आर माई सन या यू आर माई डॉटर, ऐसा तो नहीं होगा। आई एम योर डैडी तो आप हमसे बोलेंगे हाँ सर आई एम ऑल्सो योर डैडी, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर मैं आपका पिताजी हूं तो आप मेरे बच्चे हुए ना, आप मेरे पिताजी थोड़ी ना हो गए, राइट। तो लेफ्ट टू राइट पढ़ने में चीज अलग है, राइट टू लेफ्ट पढ़ने में चीज अलग है, लेकिन हमेशा करना क्या है? वेरिएबल वाले पार्ट को लेफ्ट पे रखिए और बाकी सबको राइट पे रखिए, तो पढ़ना इजी हो जाएगा। 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, वही चीज है। अब 5 को उधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/5। तो यहां से आ गया x is greater than equal to 2. Now x is greater than equal to 2 is the solution, not the solution set. They are asking us to find the solution set. तो यहां से अगर solution set निकाला जाए तो यहां से solution set क्या निकल के आएगा? तो solution set निकल के आएगा यहां से all the numbers, natural numbers which are equal to 2 or greater than equal to 2. तो 2, 3, 4 और यहां पे लगा दीजिएगा डॉट 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 डॉट, का मतलब क्या है? अप टू इंफिनिटी, क्योंकि नेचुरल नंबर्स अप टू इंफिनिटी जाते हैं। क्या ये सबको समझ में आया? मजेदार टॉपिक है ना, बढ़िया है ना, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? क्या रिप्लेसमेंट सेट और सोल्यूशन सेट का कॉन्सेप्ट आपको आ गया समझ में बेहतरीन तरीके से। अगर नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स फाइंड द सोल्यूशन सेट। अब भाई इस तरीके के क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना, चिंटू क्वेश्चन है, होमवर्क कर डालो। ये पूरी की पूरी पीपीटी हमारे माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर। सो हमारी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पे भी मिलती है और iOS स्टोर पे भी मिलती है, इसका नाम है माहेश्वरी क्लासेस। अगर आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको एप्लीकेशन मिलेगी, उसका जो साइन आपको दिखाई देगा, मतलब एप्लीकेशन का जो लोगो दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके का लोगो दिखाई देगा। तो अगर ऐसा लोगो दिखाई दे मतलब आप सही एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं। माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। उसके बाद इसमें स्टडी मटेरियल पे जाइए, या सॉरी फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइए। जब आप फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे तो इसमें आपको मटेरियल पे जाएंगे तो इसमें आपको एक फोल्डर दिखाई देगा बाय द नेम ऑफ ICSE क्लास 10। तो ICSE क्लास 10 वाले फोल्डर में जाना है। उसके अंदर आपको सारे चैप्टर्स की, जितने भी चैप्टर्स हम यहां करा रहे हैं, इन सारे चैप्टर्स की आपको ये वाली PDF मिल जाएगी, जिसमें से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए तो आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। भाई देखो मैथ्स को पढ़ने का तरीका क्या है? कॉन्सेप्ट पढ़ो,
क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, बस यही है कॉन्सेप्ट। मैं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, रिवीजन आपको करना है, प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप करिए और इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए क्या आपसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे होंगे तो इसकी हम लाइव क्लास लेके इसको सॉल्व भी करा देंगे यूट्यूब पे आके, टेंशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है। इंटीजर्स क्या होते हैं भाई? सो अगर आप नंबर लाइन देखते हैं तो नंबर लाइन में 0 से लेके मतलब होल नंबर, सारे के सारे जितने भी होल नंबर्स हैं, 0 से लेके ये सारे नंबर्स, ये सब इंटीजर्स में आते हैं। उसके बाद माइनस वाले भी, मतलब ऑल द नेचुरल नंबर along with 0 along with नेगेटिव नेचुरल नंबर। अब नेगेटिव नेचुरल नंबर कुछ नहीं होता, नेगेटिव नेचुरल नंबर का मतलब -1, -2, -3, -4 अप टू -इंफिनिटी, ये सारे नंबर्स मिला जुला के क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं, जिसको I से या कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें फ्रैक्शन जो होते हैं और डेसिमल्स जो होते हैं ये इंक्लूडेड नहीं होते। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो हमेशा ये याद रखिएगा, इंटीजर में नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर 0 हो गया और सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं, बस फ्रैक्शन और डेसिमल इंटीजर्स में नहीं आते। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द फैमिली ऑफ इंटीजर्स, ये इस फैमिली में बिलोंग नहीं करते। अब यहां पे सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत के तुरंत। क्वेश्चन कह रहा है ये वाला, सो क्या करेंगे, अगेन ये छोटा है, x छोटा है, बड़े के पास ले जाइए, 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 9 प्लस 1। सो ये हो गया 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 10/7। अब 10/7 को अगर अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1.4 समथिंग समथिंग। ठीक, अब समथिंग समथिंग सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, 1.4 समथिंग समथिंग आ रहा है, तो x या तो 1.4 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। अब आपको मैंने अभी बताया कि जो इंटीजर्स हैं उसमें फ्रैक्शन और डेसिमल तो आते ही नहीं है, तो 1.4 के बाद आने वाला नेचुरल नंबर कौन सा है भाई, 1.4 यहां पे कहीं पे आएगा। तो 1.4 के बाद जो नेक्स्ट नेचुरल नंबर है वो क्या है, वो है 2। मतलब जो हमारा सोल्यूशन सेट आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर्स 2, 3, 4, 5 अप टू डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो ये जो आया ये आ गया हमारा सोल्यूशन सेट। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात किसी को भी नहीं होगी, राइट। तो पहले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको रिप्लेसमेंट सेट दिया है, सोल्यूशन सेट आपको निकालना है बाय सॉल्विंग द इन इक्वेशन। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसी कॉन्सेप्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या कहते हैं, उसमें ये लोग कहते हैं कि रिप्लेसमेंट सेट के साथ साथ इसको रिप्रेजेंट करो ऑन द नंबर लाइन। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट भी आप समझ लीजिए, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा लल्लन टाप क्लियर बेहतरीन तरीके से, राइट। तो इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इसके बाद का कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन, यही कहेगा क्वेश्चन में। तो नंबर लाइन पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए यहां पे जब भी साइन अगर आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू का या लेस देन इक्वल टू का, इस केस में जब भी हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो हम एक सर्कल बनाएंगे जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड सर्कल। क्या कहते हैं, सॉलिड सर्कल। तो यहां पे एक सॉलिड सर्कल बनाएंगे। अब सॉलिड सर्कल का मतलब ऐसा वाला सॉलिड, सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ सर्कल। सो व्हेनेवर वील हैव इक्वल टू का साइन आइदर विद लेस देन और विद ग्रेटर देन, वील ऑलवेज यूज सॉलिड सर्कल। वेयर एज अगर कभी ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होगा तो हम ये वाला सर्कल यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं हॉलो सर्कल। तो उस कंडीशन में हम लगाएंगे हॉलो सर्कल। तो दो तरीके के कंडीशन होते हैं, जब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन होता है, इक्वल टू वाली बात हो रही होती है तो उसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब होता है कि वो नंबर इंक्लूडेड है, वेयर एज ग्रेटर देन या लेस देन का मतलब है वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है, उसके बाद वाला या उसके पहले वाला नंबर इंक्लूडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछला कुछ क्वेश्चन देखते हैं,
सो जैसे यहां पे हमने किया था, यहां पे कह रहा था फाइंड द रिप्लेसमेंट से नेचुरल नंबर का निकालना था, x इज लेस देन 4। अब x इज लेस देन 4 अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये नंबर लाइन पे हो जाएगा। अब नेचुरल नंबर हमारी नंबर लाइन है, तो हमारी नंबर लाइन कहां से शुरू होगी, 1 से, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बनाया। अब हमसे क्या कह रहा है, अगर कह रहा है रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, तो हम क्या करेंगे, लेस देन दिया है, इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है, कौन सा सर्कल यूज करेंगे, हॉलो सर्कल। कहां बनाएंगे, 4 पे। तो हमने एक 4 पे इस तरीके से पेंसिल से हॉलो सर्कल बनाना है। फिर हॉलो सर्कल के बाद कह रहा है x इज लेस देन 4, तो लेस देन 4 का मतलब है 4 से छोटे वाले नंबर। अब 4 से छोटे में कौन कौन से नंबर थे, 3, तो 3 इंक्लूडेड है, तो 3 पे हमने बनाया ऐसे सॉलिड सर्कल, 2 पे बनाया सॉलिड सर्कल और 1 पे बनाया सॉलिड सर्कल। तो इसका मतलब हो गया ये हो गए हमारे क्या, ये हो गए हमारे सॉल्यूशन। अब आप चाहो 4 पे ये सर्कल का मतलब है 4 इज नॉट इंक्लूडेड। अब ये बनाना चाहो ना बनाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर हमारा सॉल्यूशन सेट आप देख रहे थे तो सॉल्यूशन सेट में सिर्फ 3 ही नंबर्स आ रहे थे, 1 2 3, तो 4 पे बनाने की यहां पे जरूरत नहीं है। अभी क्यों जरूरत नहीं है, अब कहां पे जरूरत पड़ेगी, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट है, वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब हमारे पास इस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं नेचुरल नंबर के फॉर्म में, तो जो जो नंबर्स आ रहे हैं बस उनको मार्क कर देना है अपने नंबर लाइन पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, तो इसकी अगर नंबर लाइन बनाएंगे तो इसकी नंबर लाइन बन जाएगी कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 6 ब्ला 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 टू इंफिनिटी, राइट। तो 2 इंक्लूडेड है, तो 2 पे हम बनाएंगे सॉलिड सर्कल, क्योंकि 2 पे इक्वल टू का साइन लगा है, तो 2 पे बनाएंगे सॉलिड सर्कल। फिर 3 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है, 5 भी इंक्लूडेड है, 6 भी इंक्लूडेड है, डॉट 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 आगे तक चलता चला जाएगा, ठीक। तो जो जो नंबर्स इंक्लूडेड है उस पे लगाएंगे सॉलिड सर्कल, जो नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है उस पे हॉलो सर्कल। अभी मैं क्वेश्चन और आगे कराऊंगा तो और आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अगर इस क्वेश्चन को देखिए, इसके लिए अगर हम सोल्यूशन सेट निकाल लेते तो 2 3 4 5 इंफिनिटी तक जा रहा था, तो इसको अगर नंबर लाइन पे करना है तो कैसे करेंगे, सो ये हो जाएगा लेट्स से -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब जाहिर सी बात है भाई, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, सब बना दिया हमने, ठीक। अब कह रहा है 2 से लेके आगे तक, तो 2 वाले पे बनाइए सॉलिड सर्कल, 3 पे सॉलिड सर्कल, 4 पे सॉलिड सर्कल, 5 पे सॉलिड सर्कल, और ये आगे इंफिनिटी तक इस तरीके से चलता चला जाएगा। चलिए, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कह रहा है इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, हाँ ये है कहानी। रियल नंबर्स अगर हमारा है रिप्लेसमेंट सेट, तो बताइए सोल्यूशन क्या होगा। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं भाई, रियल नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स जो नंबर लाइन पे लाई करते हैं माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। रियल नंबर जो है वो सबका बाप है, किसका, सारे नंबर्स का बाप है। ही इज रियल नंबर इज द डैडी ऑफ ऑल द नंबर्स। सब नंबर इनके बच्चे हैं, सब नंबर इनके अंडर में आते हैं। कौन कौन से, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, सारे नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, सब नंबर किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के आगे। तो रियल नंबर जो है वो सबसे बड़ी शार्क है, बाकी सब छोटी छोटी मछलियां हैं। तो ये जो शार्क है ये सारी मछलियों को खा लेती है। सो रियल नंबर में सारे नंबर्स आ गए विच आर लाइंग ऑन द नंबर लाइन, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखिए, चलिए। सो इस क्वेश्चन को नहीं, सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले पार्ट को अगर सॉल्व किया जाए तो अब इसमें 3x है 2x, अगेन 2x छोटा है, 2x को बड़े के पास लेके गए, 8 को इधर शिफ्ट किया, तो ये हो गया 3x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 28 माइनस 8। ये हो गया 5x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 अपॉन 5 करेंगे तो कितना आ गया, 4 के बराबर आ गया। कौन सा साइन आ रहा है, इक्वल टू का साइन आ रहा है। अब इसको अगर हमको सोल्यूशन सेट में लिखना है तो सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे, तो सोल्यूशन सेट में अगर इसको लिखना है तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे यहां पे कुछ इस तरीके से। सोल्यूशन सेट में आ जाएगा x is greater than equal to if the replacement set is find the solution set. So solution set में क्या हो जाएगा, solution set में हो जाएगा इस तरीके से 4 से infinity, 4 पे लगाएंगे क्लोज्ड ब्रैकेट और इस पे लगाएंगे ओपन ब्रैकेट। अब ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लेते हैं। सो बेसिकली हम क्लोज्ड ब्रैकेट, दो तरीके के ब्रैकेट्स लगते हैं। एक ब्रैकेट लगता है
एक ब्रैकेट लगता है ऐसे और एक ब्रैकेट लगता है ऐसे, इसको कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट और इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब होता है द वैल्यू या द नंबर इज इंक्लूडेड, एंड ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है द वैल्यू और द नंबर इज नॉट इंक्लूडेड, या फिर कह सकते हैं एक्सक्लूडेड। तो हम ये वाला साइन तब लगाते हैं जब हमारा कोई पर्टिकुलर नंबर उस रेंज में इंक्लूडेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू 4 के बराबर होगी या 4 से बड़ी होगी। तो 4 इंक्लूड कर रहे हैं ना, क्योंकि 4 इंक्लूड कर रहे हैं तो इसलिए हमने 4 के आगे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाया और इंफिनिटी के आगे ओपन ब्रैकेट लगाया। अगर यही आंसर आ जाता, मान लो ये ना कि आंसर आ जाता लेट्स से ये ऐसा कुछ आंसर आ जाता, लेट्स से आंसर आ जाता x इज ग्रेटर देन 4, तो उस केस में जो हमारा सोल्यूशन सेट होता ना, वो सोल्यूशन सेट हो जाता 4 से लेके इंफिनिटी। 4 इंक्लूडेड नहीं है, इंफिनिटी तो कभी इंक्लूड होता ही नहीं है। तो ये आंसर आ जाता। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा स्क्रीन पे, डार्क कलर यूज करता हूं। सो हमारा अगर दिया है क्वेश्चन x इज ग्रेटर देन 4, तो जो इसका सोल्यूशन सेट आता वो आ जाता 4 से लेके इंफिनिटी तक, 4 टू इंफिनिटी। 4 पे हम लगाते ओपन ब्रैकेट और इंफिनिटी पे भी लगाते ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि यहां पे x की वैल्यू 4 से बड़ी है, 4 के बराबर नहीं है, 4 इज नॉट इंक्लूडेड। तो नॉट इंक्लूडेड के केस में हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, इंक्लूडेड के केस में हम क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इक्वल टू का साइन है तो इसलिए इंक्लूडेड है, और इंफिनिटी तो कभी भी इंक्लूड, इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा, कितना बड़ा किसी को नहीं पता। सो ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है। तो ये है इसका सोल्यूशन सेट। अगर इसी को अपने को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये देखिए। सो नंबर लाइन पे हमने लिखा -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी जा रहा है। अब यहां पे दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखो वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो इक्वल टू 4 है ना, इक्वल टू 4 का मतलब है हम 4 पे क्या लगाएंगे, हम 4 पे लगाएंगे सॉलिड सर्कल। तो 4 पे हमने बनाया पेंसिल से सॉलिड सर्कल। अब क्योंकि रियल नंबर में तो सारे ही नंबर आते हैं जो नंबर लाइन पे आ रहे हैं, मतलब 4.1 4.2 4.3 4.4 4.9 सारे ही नंबर्स आ रहे हैं रियल नंबर पे, फ्रैक्शन डेसिमल भी इंक्लूडेड है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर केस में इस तरीके से इसको शेड कर देंगे। तो वील बी शेडिंग होल ऑफ द नंबर लाइन just to show that the value of x is either equal to 4 or greater than equal to 4। तो greater than equal to 4 मतलब 4 के बराबर या 4 से बड़ी। तो इस तरीके से लिखेंगे। अगर यही क्वेश्चन होता इस तरीके से x is greater than 4, तो greater than 4 के लिए जो नंबर लाइन बनती वो कुछ इस तरीके से बनती। हम लिखते इसको 1 2 3 4 5 6 7 ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहां पे अब 4 पे अगर हम बनाते तो इसको बनाते हॉलो सर्कल, क्योंकि 4 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और यहां से हम इसको आगे कर देते इस तरीके से थोड़ा सा डार्कन। तो इसको डार्कन इसलिए कर देते, दैट मींस 4 के आगे सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं लेकिन 4 इंक्लूडेड नहीं है। तो इंक्लूडेड पता कैसे चलेगा, इस वाले सॉलिड सर्कल से। इंक्लूडेड नहीं है या एक्सक्लूडेड है कैसे पता चलेगा, इस हॉलो सर्कल से। ठीक, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। तो इसका मतलब है ये जो आपका ये वाला जो सर्कल है दैट इज सॉलिड सर्कल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ब्रैकेट लगा के, ये वाला क्लोज ब्रैकेट, और जो हॉलो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग ओपन ब्रैकेट। अब अगर दोनों वैल्यूज आ रही हैं, मान लो अगर x की वैल्यू ऐसे आ जाए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 8, तो इसको अपन ब्रैकेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू 4 से 8 तक, और दोनों पे लगा दिया, दोनों तरफ लगा दिया कौन सा, क्लोज्ड ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि x 4 के बराबर भी है और 8 के बराबर भी है। 4 के बराबर या 4 से बड़ा, 8 के बराबर या 8 से छोटा। तो इक्वल टू का साइन है तो हमने इस तरीके से कर दिया। अगर ये यही होता इस तरीके से x इज ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन 8, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे x बिलोंग्स टू, क्योंकि इक्वल टू का साइन 4 पे है तो 4 पे हम क्लोज ब्रैकेट लगाते, और 8 पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा है तो हम यहां पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। अगर ये कुछ इस तरीके से होता कि x इज ग्रेटर देन 4 लेस देन 8, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते x बिलोंग्स टू 4 से 8 और दोनों तरफ लगाते
ओपन ब्रैकेट। तो ये ओपन ब्रैकेट का मतलब है वैल्यू 4 से 8 के बीच में है, लेकिन 4 और 8 इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब है वैल्यू 4 से 8 के बीच में है, जहां 4 इंक्लूडेड है, 8 एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब है द वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 4 to 8 वेयर बोथ 4 and 8 आर इंक्लूडेड। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गया तो बस लाइफ झिंगा लाला हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है सॉल्व दिस वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अगर x एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो इसको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है? x अपॉन 2 माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू x अपॉन 3 माइनस 4। अच्छा, इस तरीके से दिया है x अपॉन 2 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू x बाई 3 माइनस 4। अब यहां पे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कुछ भी नहीं करना। जैसे नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करते थे एलसीएम लेके इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 2। ये हो जाएगा x माइनस 10 लेस देन इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 3। सो x माइनस 4 3 आर 12। ठीक, अब क्या करिए? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 3 को इधर भेज दीजिए, इस 2 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया 3x माइनस 30 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 24। बहुत बढ़िया, बन गई वही आसान वाली सिंपल वाली इक्वेशन। अब इस छोटे वाले x को इधर भेज दीजिए, इस 30 को इधर भेज दीजिए, तो ये हो गया 3x माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 30 माइनस 24। सो x इज लेस देन इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? लेस देन इक्वल टू 30 माइनस 24 इज 6। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या रहा है? वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? ऑड इंटीजर कौन कौन से होते हैं? 1 3 5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से अगर अपन सोल्यूशन सेट लिखे इसका, तो सोल्यूशन सेट में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? इसमें नंबर आ जाएंगे 1 3 एंड 5। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, लेस देन 6। अच्छा, ये पॉजिटिव है। अब इसके पीछे अगर और आते तो नेगेटिव में चले जाते, -1 -3 -5, वो नेगेटिव हो जाते। हमसे क्या कह रहा है? सिर्फ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है भाई? अगला पार्ट कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस if y belongs to integers, y belongs to real number। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको सोल्यूशन सेट बनाना है, इसको सॉल्व करना है, टेंशन वाली बात नहीं है। करना चाहते हैं कर लेते हैं इस इन इक्वेशन को। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस को दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया इन इक्वेशन दिया 2y माइनस 3 इज लेस देन y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 4y प्लस 7। अब आपको यहां पे लगेगा ओ माय गॉड, यहां पे तो दो इन इक्वेशन के साइन आ गए, अब क्या करें? कोई टेंशन की बात नहीं है। आप क्या करो, इन दोनों को साइमल्टेनियसली लो, एक बार इन दोनों को साइमल्टेनियसली लो। मतलब एक बार इन दोनों को सॉल्व करो, एक बार इन दोनों को सॉल्व करो, और जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर आएगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। टेंशन की बात नहीं, मैं करके दिखाता हूं। तो अगर इन दोनों को लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y को इधर ले आइए, 3 को इधर ले जाइए, सो ये हो गया 2y माइनस y इज लेस देन 3 प्लस 1। सो y इज लेस देन 4। तो एक यहां से इन दोनों को जब कंपेयर किया, वी गॉट द first value of y which is less than 4. Let's compare the next two terms. So if we compare the next two terms we have, अब क्या करेंगे? इस y को इधर ले जाइए और इस 7 को इधर ले जाइए, तो ये हो गया -7 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 4y माइनस y। तो ये हो गया -6 इज लेस देन इक्वल टू 3y। अब मैंने हमेशा बताया है क्या करना है, वेरिएबल वाले को लेफ्ट साइड में रखो और फिर राइट साइड में नॉर्मल चीज के हिसाब से कर लो। तो अगर इसको हम दूसरी तरीके से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 3y, यहाँ पे पेट खुला हुआ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू -6। So instead of saying -6 is less than equal to 3y, we can say it as 3y is greater than equal to -6। एक ही बात है, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा y is greater than equal to -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? ग्रेटर देन इक्वल टू -2। यहां पे क्या कह रहा है? लेस देन 4।
समझ में आया? यहां से y की अलग वैल्यू, यहां से y की अलग वैल्यू। अब कौन सी असली वैल्यू, कौन सी एक्चुअल वैल्यू हम लेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए दो नंबर लाइन बनानी पड़ेंगी, पहली कंडीशन के हिसाब से, दूसरी कंडीशन के हिसाब से। तो पहली कंडीशन के हिसाब से अगर अपन नंबर लाइन बनाए तो यहां से नंबर लाइन क्या बनेगी? फर्स्ट यहां पे दिया है इंटीजर्स के हिसाब से, तो अगर इंटीजर्स के हिसाब से बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब कह रहा है y इज लेस देन 4, तो अगर इसको अपन बनाए वैसे ही नंबर लाइन पे, तो लेस देन का साइन है तो होलो स्फीयर आएगा। लेस देन 4 इंटीजर्स में, लेस देन 4 कौन कौन से इंटीजर्स आ जाएंगे? सो लेस देन 4 में इंटीजर्स आ जाएंगे ये 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इंफिनिटी तक सारे इंटीजर्स आ गए विच आर लेस देन 4। इसके बाद y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ये सेकंड कंडीशन के हिसाब से नंबर लाइन बना लेते हैं। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है? माइनस इंफिनिटी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब इसके हिसाब से अगर बनाया जाए तो क्या आएगा? देखिए, सो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब इक्वल टू का भी साइन लगा है ना, तो इक्वल टू का साइन लगा होता है तो हम क्या करते हैं? सॉलिड स्फीयर करते हैं, इसको सॉलिड स्फीयर किया। ग्रेटर देन इक्वल टू -2 यानी -2 से बड़ा, -2 से बड़े में ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर्स, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे कहां तक? अप टू इंफिनिटी तक। ठीक, लेकिन फाइनल आंसर क्या है? यहां से अगर ये निकाला जाए तो फाइनल आंसर में क्या आएगा? वो नंबर्स जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, या वो नंबर्स जो ओवरलैप कर रहे हैं, जो कॉमन हैं दोनों में। तो दोनों में कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं? सो दोनों में कॉमन अगर नंबर्स निकालो यहां से, इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। सो दोनों में अगर कॉमन नंबर्स निकाला जाए तो ये कॉमन नंबर्स कौन कौन से? देखिए, -2 यहां पे भी है इंक्लूडेड, और यहां पे भी इंक्लूडेड है, और ये यहां से 3 तक 3 भी इंक्लूडेड है, तो ये 3 वाला पार्ट भी हो गया। अब यहां पे 4 तो था, 4 सेकंड वाले में तो इंक्लूडेड था, लेकिन फर्स्ट वाले में इंक्लूडेड नहीं था। तो बस हम वही वाले नंबर्स लेंगे जो दोनों में ओवरलैप कर रहे हैं, कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन कहां से है? -2 से लेके 3 तक। मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, वो फाइनल आंसर क्या आएगा? हमारा जो फाइनल आंसर आएगा इस केस में, वो फाइनल आएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। कैसे पता चला? ये देखिए, 2 -2 इंक्लूडेड था, तो -2 से लेके कहां तक की वैल्यू आई? 3 तक की वैल्यू आई। 3 भी इंक्लूडेड था, 4 इंक्लूडेड नहीं था, ये ओवरलैप कर रहा है, तो आ गया y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 3। ये आ गया हमारे इंटीजर्स के फॉर्म में पहला आंसर। ठीक, अब इसी आंसर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है सेकंड वाले केस में एज y बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर के केस में हम कैसे लिखेंगे? तो रियल नंबर के केस में हम लिख लेंगे y बिलोंग्स टू -2 से लेके 3 तक, ये लिख लेंगे हम रियल नंबर के फॉर्म में। तो अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? -2 इंक्लूडेड है, और -2 से लेके 3 भी इंक्लूडेड है, और -2 से 3 के बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो डेसिमल है, फ्रैक्शन है, जो भी हैं, वो सारे नंबर्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। क्योंकि रियल नंबर में एवरी नंबर इज अ रियल नंबर, जितने भी नंबर्स नंबर 9 पे आते हैं वो सब रियल है, तो वो सारे नंबर्स इंक्लूडेड है। वेयरएज यहाँ पे सारे नंबर इंक्लूडेड नहीं है। देखो, ये बीच वाले नंबर्स जो हैं ये सब इंक्लूडेड नहीं है, डेसिमल फ्रैक्शन वाले, इस इंटीजर के केस में। तो इंटीजर के केस में आंसर ऐसे लिख लिया, और रियल नंबर के केस में आंसर इस तरीके से लिख लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? यस। और अब यहां पे एक और क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट डाउन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब रियल r मतलब रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये इसका साइन होता है, ये साइन होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर विच बोथ द इनइक्वेशंस आर ट्रू, दोनों इनइक्वेशंस ट्रू हैं। तो इसके लिए क्या कर लीजिए? नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, पहली कंडीशन के लिए, दूसरी कंडीशन के लिए, जहां जहां ओवरलैप करेगा वो हमारा आंसर होगा। तो पहली कंडीशन के लिए अगर नंबर लाइन बनाई x इज ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो गया? इसको लिख लेते हैं -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक,
सो x इज ग्रेटर देन 2 का मतलब है ग्रेटर देन पे हमने बनाया हॉलो और उसके बाद रियल नंबर है, कहां तक जा रहा है, ग्रेटर देन 2 का मतलब है ये हमने पूरा हाईलाइट कर दिया, कहां तक, अप टू इंफिनिटी तक इसको डार्कन कर दिया। ये हमने पहली कंडीशन लिख ली वेयर x इज ग्रेटर देन 2। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 4। अगेन इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। सो -1 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। अब क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो इक्वल टू का साइन लगा है इसलिए सॉलिड स्फीयर बनाया, और ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू 4, अगेन इक्वल टू 4 पे फिर से बना है तो हमने यहाँ पे सॉलिड बनाया। सो x की वैल्यू -1 से 4 के बीच में लाई कर रही है, तो हमने क्या कर दिया, इतने पोर्शन को डार्कन कर दिया, इतने पोर्शन को डार्क करके दिखा दिया। अब यहां से देखिए ओवरलैप कौन कौन सा पोजीशन कर रहा है, कौन कौन से नंबर्स कर रहे हैं। तो अगर ओवरलैप देखा जाए तो देखिए 2 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है वेयर एज यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो अगर यहां से अपन देखें इसको, 2 से लेके 4 तक के जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं, दोनों में ही कॉमन है। लेकिन एक चीज देखिएगा, 2 इसमें तो इंक्लूडेड है, इसमें नहीं है, तो 2 इंक्लूड दोनों में नहीं करेंगे, सिर्फ वही वैल्यूज इंक्लूड करेंगे जो दोनों में इंक्लूडेड है। राइट, दोनों में इंक्लूडेड है का मतलब है जो हमारा फाइनल सोल्यूशन आएगा वो आएगा x इज ग्रेटर दैन 2 बट लेस दैन इक्वल टू 4। सो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। इक्वल टू 4 क्यों किया सर आपने, क्योंकि अगर देखो तो ऊपर वाले में भी 4 इंक्लूडेड है, नीचे वाले में भी 4 इंक्लूडेड है, क्योंकि दोनों में 4 इंक्लूडेड है इसलिए हमने इक्वल टू का साइन लगाया 4 के पास। ऊपर वाले में 2 इंक्लूडेड नहीं था, नीचे वाले में था, इसलिए हमने इंक्लूड नहीं किया। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है ना वो आते हैं किसके बेसिस पे, वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिस पे। तो क्या है वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, ये देखते हैं। कह रहा है फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव होल नंबर्स सच दैट डिफरेंस बिटवीन 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट एंड 1/5 ऑफ द स्मॉलेस्ट इज एट लीस्ट 3। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 3 कंसेक्यूटिव स्मॉलेस्ट होल नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले नंबर्स। तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर हो जाएगा x+1 और तीसरा नंबर हो जाएगा x+2। भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर पहला होल नंबर है 1 तो दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा हो जाएगा 3। यही तो है कंसेक्यूटिव का मतलब, एक के बाद एक। तो अगर पहला नंबर है x, दूसरा हो जाएगा उससे एक बड़ा, तीसरा हो जाएगा उससे दो बड़ा। राइट, इस तरीके से ले लिए। तो हमने ये ले लिए 3 होल नंबर। सो लेट द 3 होल नंबर्स बी, अब तुमको यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लेट 3 कंसेक्यूटिव whole numbers be x, x+1, x+2. Now, such that difference between 1/4 of the largest, so ये 1/4 of the largest and 1/5 of the smallest, so 1/4 of the largest minus 1/5 of the smallest is at least 3। अब ये देखिए, जब भी वर्ड आएगा at least तो आपको साइन लगाना है ग्रेटर दैन इक्वल टू का, और जब भी लिखा होगा एट मोस्ट तो आपको साइन लगाना है लेस देन एंड इक्वल टू का। याद रखिएगा हमेशा, एट लीस्ट के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू, एट मोस्ट के केस में लेस देन इक्वल टू। तो आपको समझने में थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, लेकिन ये अगर देखो याद रखो तो उल्टा ही है। लीस्ट में ग्रेटर देन का आ रहा है, मोस्ट में लेस देन का आ रहा है, बस ऐसे याद रखना उल्टा करके। राइट, तो यहां पे जो साइन आएगा एट लीस्ट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू इज एट लीस्ट 3। ये कम से कम कितना है, या तो 3 है या 3 से बड़ा है। एटलीस्ट का मतलब ये तो होता है कि एटलीस्ट मतलब मिनिमम 3 है या 3 से बड़ा होगा। सो ये यहां पे कह रहा है। ठीक, अब इस 4 को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा x/4 प्लस 2/4 माइनस x/5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहां से अगर एलसीएम लेंगे 4 और 5 का तो ये आ जाएगा 20 के बराबर। ठीक, सो 24 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, तो 5x प्लस 10 माइनस 4 टाइम्स 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब इस 20 को इधर भेज दीजिए, राइट हैंड साइड भेज दीजिए। ठीक, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x कितना हो गया, ये हो गया x प्लस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 इंटू 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 10 को उधर भेज दीजिए, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू
50 के बराबर। मतलब जो हमारा पहला होल नंबर है वो क्या आ गया, 50 या 50 से बड़ा। हमको क्या निकालना है, 3 स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव होल नंबर। तो 50 के बाद वाला अगर नंबर लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, 51 होल नंबर जो नेक्स्ट है वो बड़ा हो जाएगा। हमको स्मॉलेस्ट लेना है, तो स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, पहला स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा 50। सेकंड स्मॉलेस्ट कंसेक्यूटिव होल नंबर, इसके बाद आने वाला होल नंबर हो जाएगा 51 और थर्ड वाला हो जाएगा 52। तो ये 3 पर्टिकुलर होल नंबर्स कंसेक्यूटिव होल नंबर्स हैं जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ऑन रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन पे ये इनइक्वालिटीज हमको ड्रॉ करनी है। कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, बाकी आपका होमवर्क है, आप कर लोगे। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। इसको सबसे पहले अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 -1। सो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये आ गया। अब इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने एक रियल नंबर लाइन बनाई, कहाँ से शुरू हो रहा है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी। कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है तो हम यहाँ पे सॉलिड स्फेयर करेंगे, और ग्रेटर है -2 से बड़ा है तो यानी राइट साइड शिफ्ट होगा। तो हम लोग पूरा राइट हैंड साइड इसको क्या कर देंगे, इसको शेड कर देंगे। सो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। बस यही आपको नंबर लाइन करनी है और इसी तरीके से आपको आंसर शो करना है, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू द कौन सा वाला पार्ट, लेट्स कम टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में देखते हैं, फिफ्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है। फिफ्थ वाले पार्ट में कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 5। सो -2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो इसको नंबर लाइन पे अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, ये हो गया -2 -1 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे दिख रहा है -2 से 5 के बीच में आ रहा है। सो -2 पे इक्वल टू का साइन है, मतलब इंक्लूडेड है। यहाँ पे हम सॉलिड स्फेयर भरेंगे। 5 पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम यहाँ पे हॉलो स्फेयर लगाएंगे। अब हमारे x की वैल्यू -2 से 5 के बीच में आ रही है, सारी ही वैल्यूज, तो इसलिए हम इसको डार्कन कर देंगे। वी हैव डार्कन दिस, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर इन इक्वेशन। ये इसका फाइनल आंसर है। तो बस यही करना है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको अभी करा चुका हूं। इसको प्लीज पॉज कर लीजिए वीडियो और नोट डाउन कर लीजिए, और बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं ये सब आप अपने आप कीजिए, डू इट योरसेल्फ। और इसको अगर आपको चाहते हो कि ये सारे फिर इसके बाद आपसे चेक भी कराएं, मैं YouTube पे आके लाइव इसको सॉल्व भी करूं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपका सारी मुरादें सारी चीजें पूरी होंगी। इस साल पूरा का पूरा ICSE क्लास 10 का कंटेंट डालने वाला हूं अपने YouTube चैनल पे, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आप 100% मार्क्स लेके आए क्लास 10 ICSE में। चलिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सेकंड पार्ट करके दिखाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फॉलोइंग इन इक्वेशन ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द रियल नंबर लाइन। तो रियल नंबर लाइन पे सॉल्यूशन सेट डालना है। सेकंड वाला पार्ट देखिए क्या दिया है, दिया है x - 1 इज लेस देन 3 x विच इज लेस देन इक्वल टू 5। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। तो अगर इन दोनों पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा x, इस x को इधर भेज दीजिए, plus x is less than 3 plus 1. So 2x is less than 4. So x is less than 2. तो यहां से ये पहली इन इक्वेशन निकल के आई। लेट्स कंपेयर द नेक्स्ट टू पार्ट्स। इन दोनों नेक्स्ट टू पार्ट्स को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - x इज लेस देन इक्वल टू 5। अब आप क्या कीजिए, इस x को इधर भेज दीजिए, 5 को इधर भेज दीजिए। फायदा ये होगा कि x का जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप 3 को भी उधर भेज सकते थे, फिर -1 से मल्टीप्लाई करते, फिर साइन चेंज हो जाता, तब भी हो जाता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलो मुश्किल वाला ही बता देते हैं। हमने क्या किया, 3 को उधर भेजा, तो ये हो गया -x इज लेस देन इक्वल टू 5 - 3। तो ये हो गया -x इज लेस देन इक्वल टू 2। अब वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आने पे क्या करते हैं, अभी मैंने बताया, वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आने पे हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो लेट्स मल्टीप्लाई इट विद -1। सो दिस बिकम्स x, दिस बिकम्स -2। जो बीच का साइन है वो चेंज हो गया, लेस देन इक्वल टू था, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो गया, राइट। तो यहां से कह रहा है x इज लेस देन 2 और यहां पे कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो इन दोनों सिचुएशंस को पूरा करते हुए अगर हम एक बनाए अपनी नंबर लाइन, तो किस तरीके से बनेगी, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये वाली नंबर लाइन बना लेते हैं। सो पहले वाली नंबर लाइन अगर इसके लिए बनाई जाए तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा
1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। थोड़ा सा पीछे और ले लेते हैं इसको, 0 -1 -2। सो कह रहा है x इज लेस देन 2। लेस देन 2 पे मतलब यहाँ पे हॉलो स्फेयर और यहाँ से पीछे की तरफ इसको डार्कन कर दिया, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया x इज लेस देन -2। अब बनाते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, सॉरी x इज लेस देन 2 था, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बनाते हैं। तो सेकंड वाला अगर बनाया जाए तो सेकंड वाला क्या बन जाएगा, सेकंड वाला बन गया दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से बना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो -2 पे इक्वल टू का साइन लगा है, तो यहाँ पे हमने इसको सॉलिड स्फेयर बनाया। और ग्रेटर देन का मतलब है यहां से कहां तक जाएगा, पूरा राइट हैंड साइड तक जाएगा। कहां तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। ये हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, फाइनल आंसर निकालने के लिए इन दोनों का ओवरलैपिंग पार्ट निकालना है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यहां से 2 के पीछे तो जा नहीं रहा, मतलब -2 तक आंसर आ रहा है। और यहां पे कहां से आ रहा है, 2 से आ रहा है, तो इसके नीचे ही 2 लिख देता हूं, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। तो यहां पे 2 के नीचे से आ रहा है। अब 2 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, वेयर एज यहाँ पे इंक्लूडेड है। अगर एक में भी इंक्लूडेड नहीं है तो वो इंक्लूड नहीं करते। सो बेसिकली अगर हम यहाँ से आंसर लिखें तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -2 से। -2 देखिए दोनों में इंक्लूडेड है, सो -2 से लेके 2 तक। -2 इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज्ड ब्रैकेट, 2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 यहाँ पे तो इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, तो इसलिए 2 पे ओपन ब्रैकेट इस तरीके से लगा दिया। इसको ऐसे भी शो कर सकते थे दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 2। इस तरीके से भी हम इसको फाइनल आंसर शो कर सकते थे। तो ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है, दोनों तरीके सही हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप तरीका लिख लीजिए। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गिवन दैट सॉल्व एन इक्वेशन एंड ग्राफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो इसको ग्राफ करना है नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। अब गिवन दैट जो सॉल्यूशन आएगा बेसिकली वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर आएगा, ये यहाँ पे मिसिंग है। तो x रियल नंबर्स में अगर आ रहा है तो इसको ग्राफ करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे करेंगे, अगेन 2 पार्ट्स में है ये, तो पहले इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। जो ओवरलैपिंग वाला पार्ट होगा जो दोनों में कॉमन होगा वो फाइनल आंसर होगा। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दिया है 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x -4/2 प्लस x अपॉन 3। तो यहाँ पे अगर एलसीएम ले तो 6 आ जाएगा। सो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम लिया 6, 2 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। सो 3x -4 3 ज़ा 12, 3 हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो ये हो गया 2x। 6 को इधर भेज दीजिए तो 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x प्लस 2x, 5x -12, 12 को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 18 प्लस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x। 18 प्लस 12 कितना हो गया, 30 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5x। फिर से वेरिएबल लेफ्ट साइड है, कांस्टेंट राइट साइड है, उल्टा कर दीजिए। वेरिएबल को राइट साइड ले आते हैं, ये हो गया 5x इज लेस देन इक्वल टू 30, सो x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो यहां से जो वैल्यू आई वो आ गई x इज लेस देन इक्वल टू 6। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। अगर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें सो x -4/2 प्लस x/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, राइट। फिर से एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, सो ये हो गया 3x -12 प्लस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 6 को दूसरे साइड ले जाइए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो गया 3x प्लस 2x, 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 2 12। और ये जो -12 था इसको उधर ले जाइए तो ये फिर से क्या हो जाएगा, प्लस का 12। तो 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 24, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 54.8। सो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू 4.8, ठीक। अच्छा, अब अगर हमको इसको ग्राफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे सोल्यूशन ग्राफ करना है, कह रहा है x 6 से छोटा है और 4.8 से बड़ा है। 4.8 से बड़ा है, 6 से छोटा है। चलिए सो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसके लिए अगर नंबर लाइन बना लें, ये दोनों नंबर लाइन हमेशा आप आगे पीछे ऊपर नीचे ही बनाइएगा तो आपको इजी रहेगा कॉमन पार्ट निकालने के लिए, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे अगर बनाया जाए तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये वाली पहली वाली लाइन x इज लेस देन इक्वल टू 6, तो लेस देन इक्वल टू 6, इक्वल टू का साइन लगा है तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया सॉलिड स्फेयर।
लेस देन यानी लेफ्ट साइड जाना है तो ये पूरा लेफ्ट साइड चला जाएगा, पूरा लेफ्ट साइड हम इसको डार्कन कर देंगे, कहां तक, अप टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि रियल नंबर के फॉर्म में दिया है, राइट। यहां पे क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4.8। अब 4.8 कहां आएगा, सो 4.8 यहां पे कहीं पे बीच में आएगा, राइट। दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 4.8। तो 4.8 पे हमने बनाया क्या, एक स्फेयर। 4.8 पे हमने बनाया एक स्फेयर, बन जा भाई। 4.8 पे बनाया हमने एक सॉलिड स्फेयर, और यहां से ग्रेटर देन कह रहा है, तो ग्रेटर देन का मतलब है यहां तक जा रहा है, अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। अब कॉमन पोर्शन अगर आप निकालो तो कॉमन पोर्शन कहां से आएगा, देखिए तो 4.8 से लेके कहां तक आ रहा है, 6 तक आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाले में 6 के उधर नहीं है, इसमें तो है पर ऊपर वाले में नहीं है। तो कॉमन पॉइंट क्या आया, कॉमन पॉइंट आया x is greater than equal to 4.8 but लेस देन 6। ये इसका सोल्यूशन आया। ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 4.8 वेयर 4.8 इज इंक्लूडेड बट 6 इज नॉट इंक्लूडेड, एक्सक्लूडेड। तो इसलिए ये अब इंक्लूड क्यों नहीं किया, नहीं 6 भी तो इंक्लूड किया, यहां पे भी इंक्लूडेड है, यहां पे भी इंक्लूडेड है, तो इसमें इक्वल टू का साइन आएगा और यहां पे भी क्लोज ब्रैकेट आएगा। सो दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट आएगा 4.8 से लेके 6 तक। दैट इज इट। अगर आपने इतने कॉन्सेप्ट समझ लिए और आपने ये क्वेश्चंस कर लिए जो हमने इस पीपीटी में कवर किए हैं, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। कितनी देर लगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, अराउंड 1 घंटा 10 मिनट, जिसमें हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें पढ़ ली हैं एक शॉट में, वन शॉट में। सो दिस इज लीनियर इन इक्वेशंस, और इसके क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो महेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल पे जाके वहां से ये पीपीटी डाउनलोड कर लीजिए और इसके क्वेश्चंस सारे कर लीजिए। इन इक्वेशन हो गई है हमारी तरफ से कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ। अगर आपको ये सारी सीरीज पसंद आ रही है तो नीचे कमेंट जरूर करके बताइएगा। सपोर्ट आपका बहुत सारा चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के लिए, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, पीपीटीज बनानी पड़ती हैं, बहुत सारा चीज लगती है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, फ्यूल मिलता रहे आपके लिए इसी तरीके के और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। माय नेम इज यश महेश्वरी, साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।